हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का मेरे वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की मैप क्लास के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऑस्ट्रेलिया। तो अपन शुरू करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानना। तो आप ये देखिए, ये इंडिया से ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अब ये आता है सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर। कहाँ पे आता है? सदर्न हेमिस्फेयर, जिसको वाटर हेमिस्फेयर भी कहा जाता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक तरीके से इंट्रो इसका दे दिया है। चलिए अपन इसको डीप में समझते हैं कि ये क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, ये एक ये है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। इसके अंदर दरअसल 7 रीजन हैं। तो नंबर 1 में है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद में आता है नॉर्दर्न टेरिटरी। नॉर्दर्न टेरिटरी। ठीक है। उसके बाद में आता है साउथ ऑस्ट्रेलिया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, साउथ ऑस्ट्रेलिया। कितने हो गए ये? 3। अब ये है क्वींसलैंड। कितने हो गए ये? 4। उसके बाद में आता है न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स। कितने हो गए ये? 5। इसके बाद में यहाँ पर ये है विक्टोरिया। ठीक है। इसके बाद में ये आइलैंड जो है ना, इसको बोलते हैं तस्मानिया। तो ये 7 रीजन हैं इसके ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इन 7 रीजन की कैपिटल क्या है। देखो, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इसकी कैपिटल यहाँ पर है। इसको बोलते हैं पर्थ। पर्थ बोलते हैं। ये पर्थ है। दरअसल यहाँ पर क्रिकेट का एक मैदान है, वाका पुराना वाला, जो कि यहाँ का जो पिच है ये दुनिया का सबसे तेज पिच माना जाता है क्रिकेट के अंदर। तो ये पर्थ, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं नॉर्दर्न टेरिटरी की। नॉर्दर्न टेरिटरी की जो कैपिटल है वो यहाँ पर है। इसको बोलते हैं डार्विन। इसको हम बोलते हैं डार्विन। ठीक है। अब ये साउथ ऑस्ट्रेलिया। साउथ ऑस्ट्रेलिया की दरअसल यहाँ पर है, इस जगह पे है एडिलेड। एडिलेड के अंदर भी बहुत खूबसूरत क्रिकेट का मैदान है। डार्विन के अंदर भी मैदान है, पर डार्विन के अंदर इंटरनेशनल मैच कम होते हैं, पर एडिलेड में भी है। और यहाँ पे इंडिया का रिकॉर्ड बहुत शानदार है। आपको याद होगा वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ ने अपनी एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप करके एडिलेड के अंदर जिताया था, और यहाँ पे अजित अगरकर ने भी काफ़ी विकेट लिए थे। ये काफ़ी पुरानी बात है। और अभी जो इंडिया 32 रन पे ऑल आउट हुई थी टेस्ट मैच के अंदर, जो डे नाइट टेस्ट मैच था, वो भी कहाँ पे था? एडिलेड में। तो एडिलेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है और बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री की ब्यूटीफुल सिटी है। उसके बाद आता है
क्वींसलैंड, क्वींसलैंड के अंदर आपके यहाँ पर बिल्कुल समुद्र के किनारे यहाँ पर है ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन के अंदर भी बहुत ही खूबसूरत मैदान है, और यहाँ पे इंडिया का रिकॉर्ड इतना ख़राब है कि ये ब्रिस्बेन में जीतने के लाले पड़ते हैं। ब्रिस्बेन का विकेट भी बहुत फास्ट है। ठीक है, ये है ब्रिस्बेन। ये मैं आपको क्रिकेट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ईजी हो जाएगा याद करने के लिए। ब्रिस्बेन, ठीक है। उसके बाद में अपन लेते हैं न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स के अंदर यहाँ पर समुद्र के किनारे एक और जगह है जिसको हम बोलते हैं सिडनी। सिडनी, न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल क्या है? सिडनी, सिडनी, सिडनी। अब ये जो इलाका है ना, ये इसको हम बोलते हैं विक्टोरिया। विक्टोरिया की कैपिटल है यहाँ पर, उसको हम बोलते हैं मेलबोर्न। मेलबोर्न, ठीक है। मेलबोर्न के अंदर भी बहुत ही गजब का स्टेडियम है, बहुत पुराना। सिडनी मेलबोर्न में तो बहुत पुराने मैदान हैं ऑस्ट्रेलिया के। तो अब इसका बचा एक और रीज़न बचा है, ठीक है। एक और रीज़न बचा है, वो मैं बताता हूँ। अब ये बचा है आपका तस्मानिया। तस्मानिया की कैपिटल है, वो भी यहाँ, इनके यहाँ पे जितनी भी कैपिटल है ना वो समुद्र के किनारे ही हैं। उसको बोलते हैं होबार्ट। होबार्ट में भी बहुत अच्छा क्रिकेट मैदान है। तो होबार्ट के अंदर ज़्यादातर कौन खेलता है पता है आपको? पाकिस्तान। पाकिस्तान के ज़्यादातर मैच ये होबार्ट के अंदर ही रखते हैं, ज़्यादातर मैच होबार्ट के अंदर रखते हैं, ठीक है। अभी आप ही देखिए, अभी लेटेस्ट अभी वेस्ट इंडीज़ ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज़ चल रही है, तो अभी डे नाइट टेस्ट मैच जो है ना वो शायद एडिलेड के अंदर ही है, जहाँ तक मेरे को ध्यान है। बाकी मुझे पूरा 100% नहीं है, आप लोगों को पता हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। अभी ये एडिलेड के अंदर डे नाइट टेस्ट मैच है, कल से शुरू होने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया होबार्ट। तो इसकी सातों जगह की 7 कैपिटल ये मैंने आपको बता दी है। अब मेन मुद्दा आता है, कि साहब ये तो सबकी कैपिटल हो गई, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल जो है ना वो है न्यू साउथ वेल्स के अंदर, यहाँ पर है कैनबरा। कैनबरा जो है ये पूरे ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, और है ये न्यू साउथ वेल्स के अंदर। और न्यू साउथ वेल्स के अंदर सिडनी जो है वो न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल है। आए कहानी समझ के अंदर? तो न्यू साउथ वेल्स में 2 कैपिटल है, एक ऑस्ट्रेलिया की और एक खुद की। तो सिडनी और कैनबरा ये दोनों न्यू साउथ वेल्स के अंदर है। तो ये तो बात हो गई इसके रीजन की और इसकी कैपिटल की। अब अपन कुछ इसकी फिजिकल फीचर्स की भी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अब आप ये देखो कि ये पूरा इलाका, ये एक लाइन क्रॉस करती है बीचों बीच में से, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल हाफ में काटती है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। इसके बाद अपन अब शुरू करते हैं ऊपर से। अब देखिए, इसका आपको ये आइलैंड नज़र आ रहा है, ये वाला, इस आइलैंड को बोलते हैं मेलविले आइलैंड। मेलविले आइलैंड, ठीक है। इसके बाद में ये वाला जो इलाका है, ये वाला, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ कैपेंट्रिया। कैपेंटेरिया,
ठीक। अच्छा, ये जो समुंदर है यहाँ पर जो समुंदर है इसको बोलते हैं अराफुरा सी। इसको बोलते हैं आराफुरा सी। अच्छा, दूसरा, अब ये जो आपको दिख रहा है ना लंबी सी चोंच ये वाली, इसको बोलते हैं हॉर्न आइलैंड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो सी है इसको बोलते हैं कोरल सी। कोरल सी। ठीक है, अब आप देखिए, आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे फेमस बैरियर रीफ है ग्रेट बैरियर रीफ। ये ग्रेट बैरियर रीफ है ना, ये यहाँ पर है, यहाँ पर। ये है ग्रेट बैरियर रीफ, ये बहुत फेमस है। सबसे ब्यूटीफुल रीफ, बैरियर रीफ है ना, वो ऑस्ट्रेलिया के हैं, ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, इसके बाद में ये आइलैंड जो है इसको बोलते हैं फ्रोसर आइलैंड। फ्रोसर आइलैंड। ठीक है, अब देखिए आप, यहाँ पर ये है तस्मान सी, ये न्यूजीलैंड तक जाता है। ये है आपका तस्मान सी। उसके बाद में आपके आता है यहाँ पर ये है बास स्ट्रेट। ठीक है, बास स्ट्रेट। ठीक है, फिर ये जो है पूरा, इसको बोलता है पैसिफिक ओशन। ये पूरा पैसिफिक ओशन है। अब अपन बात करते हैं ये है आपका कैंगरू आइलैंड। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर है केप जाफा। केप जाफा। ठीक है, अब आपका ये है ये वाला इलाका, ये वाला इलाका, इसको बोलते हैं स्पेंसर गल्फ। ये है स्पेंसर गल्फ। उसके बाद में ये, मैं दरअसल आपको इम्पोर्टेंट चीज़ ही बता रहा हूँ इसकी, इतनी डीप में कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, जो कि ये एग्ज़ाम्स के अंदर, बड़े एग्ज़ाम्स के अंदर आती है, मैं वो बता रहा हूँ आपको। उसके बाद है आपका केप, ये वाला इलाका, केप कैटेस्ट्रोफे। कैटेस्ट्रोफे।
ठीक है, उसके बाद में आप ये देखिए, ये वाला जो इलाका है ना, ये इसको बोलते हैं ग्रेट ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ये याद रखना, ऐसा लगा हुआ है किसी ने बटका भरा हुआ है, बाइट बाइट, ठीक है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। उसके बाद में ये वाला जो इलाका है, इसको बोलते हैं केप नेचुरलिस्ट। ठीक है, इसके अलावा ये है साउथ ओशन, सदर्न ओशन। ठीक है, इसके बाद में आपका जो ये इलाका है, ये वाला इलाका जो चल रहा है, इसको बोलते हैं 8 माइल बीच। 8 माइल बीच ये जगह है यहाँ पे। इसके अलावा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर यहाँ पर और यहाँ पर 2 लेक हैं, तो इस लेक को बोलते हैं लेक एर्जिले। और इसको बोलते हैं लेक मैके। एक मैके नाम का बॉलर भी था इनके भाई, तो उससे याद रख लेना, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर लेक मैके भी है एक। तो लेक मैके, ये 2 लेक हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना इसकी, ऑस्ट्रेलिया की, वो है साउदर्न ऑस्ट्रेलिया। साउदर्न ऑस्ट्रेलिया जो है, साउदर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर लेक हैं कुछ, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक आपके यहाँ है और एक आपके यहाँ है। ये 4 लेक हैं। तो इस लेक का नाम है लेक आयरे, EYRE। ठीक है, ये तो है इसका नॉर्थ। और ऐसे ही यहाँ नीचे एक और है लेक आयरे, सेम है वो, पर वो है साउथ। तो लेक आयरे नॉर्थ अलग है, लेक आयरे साउथ अलग है। उसके अलावा है लेक फ्रोम, ये वाला जो है ये है लेक FROME, लेक फोम। ठीक है, उसके बाद में एक इसकी लेक यहाँ पर है, इसका नाम है लेक टॉरेंस, TORRENS, लेक टॉरेंस। और एक ये लेक है, ये लेक है लेक गार्डनर, GARDNER। तो जैसे अमेरिका के अंदर भी जो है ना लेक्स हैं, पास 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 एक लेक्स है, वैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ये लेक है। और ये बड़े IPS ये के क्वेश्चंस होते आते हैं, या RAS IAS इस तरीके के UPSC के क्वेश्चन होते हैं, उसके अंदर इन लेकों के नाम पूछते हैं कि ये सारे लेक कौन सी जगह पे हैं ऑस्ट्रेलिया के। तो आंसर हो सकता है इसका साउथ ऑस्ट्रेलिया। साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे ज़्यादा लेक हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के 2 लेक जो हैं वो लेक एर्गिले और लेक मैके, ये 2 हैं, वहाँ पे 2 हैं, पर सबसे ज़्यादा लेक जो है ना पास 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 वो साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। लेक टॉरेंस, लेक फॉर्म, लेक आयरे नॉर्थ, लेक आयरे साउथ और लेक गार्डनर, ये 5 लेक हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आते ही आते हैं।
ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से मैं आपको इसकी करीब करीब सारी चीज़ें बता चुका हूँ। एक लास्ट चीज़ और रह गई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ये वाला इलाका जो है ना, इसको बोलते हैं इंडियन ओशन। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया का 70% इलाका डेजर्ट है। तो इसको हम कहते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। आप ये देखिए कि इसका जो वेस्ट का साइड है ना, ये करीब करीब सारा डेजर्ट है। वेस्ट का साइड, ये वेस्ट का साइड जो है ना, ये वाला, ये 75% ये पूरा डेजर्ट है। तो मेरे हिसाब से मैं आप लोगों को क्लियर कर चुका हूँ कि और कुछ रह गया है इसके अंदर। हाँ, एक यहाँ पे ये रह गया है। यहाँ पे एक ये चीज़ और है, एक सी है यहाँ पे, इसका नाम है तिमोर सी। तिमोर सी। बस बाकी मेरे हिसाब से मैं सब चीज़ क्लियर करा चुका हूँ आपको ऑस्ट्रेलिया की। और कुछ रह गया हो या आपको लगता हो पूछने के लिए, तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर। और दूसरा, ऑस्ट्रेलिया के इस साइड के अंदर न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड, जो कि मैं आपको पहले पॉलिटिकल पढ़ा चुका हूँ, उसकी भी फिजिकल बाकी रह गई है, वो मैं जल्दी लूँगा। पर यह ऑस्ट्रेलिया में आप लोगों को मेरे हिसाब से क्लियर करा चुका हूँ। और इसके लेक और इसका ग्रेट बैरियर रीफ और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम के अंदर आता ही आता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कितने रीजन हैं, उसकी कैपिटल क्या है, इसके लेक्स कौन से हैं, इसका बे कौन से हैं, इसका बाइट कौन सा है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो ऐसे ही मेरे वीडियो को देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर बजा, नहीं तो उसके बिना आपको मेरा नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो अगले वीडियो के अंदर मैं फिर आपके लिए कुछ नई कंट्री के बारे में लेके आऊँगा। जब तक के लिए जय हिंद।